बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने मिस्र की तहजीब के बारे में, मिस्र की तारीख के बारे में कुछ अहाता करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस्लामी मुल्क की कदीम तहजीब क्या है। मिस्र में जो आसार कदीमा मौजूद हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं और मिस्र एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ इस वक्त है और मिस्र में बहुत सारे लोगों ने हुकूमत की। मिस्र की तहजीब इस तरह है कि यहाँ पर अरबी ज़बान बोली जाती है और यहाँ पर अल्लाह ताला ने बहुत जलील कदर अंबिया भी भेजे, क्योंकि फिरौन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कहते हैं कि फलां फिरौन है। फिरौन एक नहीं था, बहुत सारे फिरौन थे और उन फिरौनों के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई सफाक और जालिम थे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पर अल्लाह ताला ने भेजे, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया को दिखाना चाहता था कि इन लोगों को किस तरह राह पे लाया जाए, ताकि हर दौर में अंबिया आते रहे। और ये लोग देवी की पूजा किया करते थे और बनी इसराइल के 1400 देवता थे और सबसे बड़ा जो देवता था उसको रा का कहा जाता था, जो सूरज को देवता भी मानते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी फिरौन के दौर में पैदा हुए, जिसका नाम फीरू था। और इसके बारे में ये है कि ये फिरौन, लाजमी बात है, मौत तो हर एक को आनी है। जब फिरौन मरता था तो उसकी जो मम्मी थी, जो उसका जो जिस्म था, उसको हनूत किया जाता था, यानी कि उसके सारे ऑर्गन्स निकाल कर उसके बाद उसमें से वो सारी चीज़ें उसको वो करके फिर उसमें सोने में के उसमें ताबूत में उसको बंद करते थे, उसके ऊपर लकड़ी का बक्स बनाते थे और फिर पत्थर के बक्स। ये सारी इनकी जितनी भी ये बक्स हैं, ये सारे इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं। वहाँ पर सयाह जाते हैं और इसको देखते हैं। और रमीज़िस जो सबसे बड़ा फिरौन था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ जहाद भी किया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये इतनी कदीम तहजीब है कि अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो दरिया नील है वो 6500 साल पुराना है। अब यहाँ पर रोमन का दौर भी रहा, फिर हज़रत उमर फारूक का दौर भी रहा। अब आप देखेंगे जो मिस्र है, इसकी जो तहजीब है वो 4500 साल पुरानी है और फिर इसके बाद 5000 साल पुरानी तहजीब के भी आसार नुमाया हैं। लोग यहाँ जाते हैं और फिर इस पे रिसर्च करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुई ये तहजीब और अब तक ये मौजूद है। फिर आप देखेंगे एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा है और फिर उसकी आप उसको देखेंगे ऐसे तरीके से उसको बनाया गया है कि उसमें एक इतना सा 1 इंच का भी फर्क नहीं। अगर उन्होंने उस दौर में जब ना ये मशीनरी थी, अब आप हज़ारों साल पुराने पीछे चले जाएं तो ये किस तरीके से इन्होंने ये सारे ये बनाए थे, ये अहराम बनाए थे, क्योंकि ये अपनी मिसाल आप है और दुनिया जाती है इनको देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं। फिर यहाँ के ऐसे आसार कदीमा से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे मालूम होता है कि ये लोग बड़े तालीम याफ्ता थे और तालीम इनके यहाँ बड़ी अहमियत की हामिल थी। ये औरतों को मर्दों के बराबर का दर्जा देते थे और फिर ये कि बहुत सारे दौर में इनकी औरतें भी हुक्मरान रहीं। ये लोग शेर व अदब से भी बड़ा शगफ रखते थे और इनके जो कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसमें शेर व अदब को बड़ी अहमियत हासिल है। उसमें काफिया रजीब की बड़ी उन्होंने जांच पड़ताल की और बहुत सारे शेर जो कहे वो आज के दौर से भी बहुत आगे के हैं। अगर ये देखा जाए तो फिर मिस्र के बारे में ये आप कह सकते हैं कि मिस्र कदीम तहजीबों में दुनिया की सबसे कदीम तहजीब है।
اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا اور مصر کے بارے میں اپنی معلومات اکٹھی کریں، دیکھیں دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہاں سے یہ تہذیب شروع ہوئی، ابھی تک ہمارے جو آرکیالوجسٹ ہیں اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ تہذیب کب شروع ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔